अब हम लोग देखते हैं कि डीसी जनरेटर काम कैसे करता है। ठीक, अब डीसी जनरेटर या दृष्टि धारा जनरेटर जो है, ये काम करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डीसी मोटर ये कैसे काम करता है। ये हम पहले भी जान चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। मैंने तुम लोग के लिए एक मॉडल बनाया है, ध्यान से देखो। ये एक कॉइल है, ठीक, कॉपर का कॉइल है। कॉपर के कॉइल के दो सिरे हैं, दोनों सिरों को एक रिंग के जरिए मैंने बांध दिया। रिंग को देखो मैंने दो भाग में करके कर दिया है। एक रिंग है, उसका एक काला वाला सिरा एक हिस्सा है और ये सफ़ेद वाला सिरा एक हिस्सा है। ठीक, अब अगर इस कॉइल को हम हिलाएं, घुमाएंगे तो ये अपने अक्ष के बराबर घूमेगा। ठीक, ये जस्ट एक मॉडल है, वर्क मॉडल नहीं है, एक मॉडल है। ठीक, अब इस मोटर पे ध्यान दो, डीसी मोटर पे ध्यान दो। ठीक, ये हरा वाला जो भाग है ये ए बी, आर्मेचर का ए बी सिरा मान लो, और ये पिंक वाला जो भाग है आर्मेचर का सी डी, आर्मेचर का सी डी सिरा मान लो। ठीक, अब अगर ये डीसी मोटर है तो हमें क्या करना होगा, डीसी मोटर में हमें क्या करना होगा, डीसी मोटर में मुझे इन दोनों सिरों पे प्लस और माइनस देना होगा। जब प्लस और माइनस, जब यहाँ पे प्लस देंगे और यहाँ पे माइनस देंगे तो करंट क्या होगा, इस भुजा से जाएगा, ए बी से होते हुए सी डी से होते हुए वापस आ जाएगा। जब ऐसा होगा तब क्या होगा, यहाँ पे क्या है, दो चुंबक है, यानी चुंबक में अगर ये रखा जाए, करंट अगर इस दिशा में जा रहा है और यहाँ से आ रहा है, तो हमें मालूम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम निकाल सकते हैं ये घूमेगा किस तरफ। ठीक, ध्यान से देखो कैसे। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, चुंबकीय धारा, चुंबक की क्षेत्र क्या है, नॉर्थ से साउथ, यानी चुंबकीय बल की रेखाएं होगी नॉर्थ से साउथ इस तरफ। अगर हम देखें ये वाला सिरा, इस वाले सिरे में करंट देखो कहाँ से आ रहा है, सी से डी, ऊपर से नीचे की तरफ है। करंट अगर ये है तो ये बल कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, यानी ये जो सिरा है ये कहाँ, ऊपर की तरफ जाएगा। और इस वाले सिरे पे अगर ध्यान दो, इसमें करंट कहाँ है, इसमें करंट ए बी है ऊपर की तरफ, इसमें करंट जो है ए से बी पे जा रहा है, यानी बाएं हाथ को मुझे क्या करना होगा, इस तरह घुमाना होगा। ठीक, चुंबकीय बल की रेखा अभी भी इस तरफ है, नॉर्थ से साउथ। ठीक, करंट मेरा ए से बी पे जा रहा है तो मेरा अंगूठा नीचे की तरफ है, यानी ये घूमेगा इस तरफ। तो हमने देखा ये आर्मेचर जो है इस तरह से घूमेगा। ठीक, इस तरह से इसमें बल लगेगा और ये घूमेगा। अब सेम हम देखते हैं डीसी मोटर में क्या होगा। डीसी मोटर में तो हमने देख लिया, अब डीसी जनरेटर में क्या होगा, ध्यान से देखो। डीसी जनरेटर में देखो एकदम वैसा ही इसका मॉडल है, वैसा ही इसका सर्किट है, जैसा कि डीसी मोटर में जो सर्किट था वैसा ही सर्किट डीसी जनरेटर में भी है। तो इसके कार्य करने में क्या अलग हो जाएगा, क्या अंतर पड़ जाएगा। तो जैसे कि हमने पहले जाना है कि डीसी जनरेटर में हम जनरेट कर रहे हैं, हम पैदा कर रहे हैं, किसे, करंट को पैदा कर रहे हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे थे डीसी मोटर में, यहाँ करंट तो हम पहले से ही सप्लाई कर रहे हैं, करंट भी सप्लाई कर रहे हैं, चुंबकीय बल रेखा भी मौजूद है। यहाँ पे हम बल पैदा कर रहे थे, फोर्स पैदा कर रहे थे, वो गति पैदा कर रहे थे जिससे ये घूम रहा था आर्मेचर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग करंट नहीं पैदा कर, यहाँ पे हम लोग करंट मौजूद नहीं, यहाँ पे करंट हम पैदा कर रहे हैं। क्या मौजूद है, बल रेखाएं मौजूद है और ये आर्मेचर के घूमना मौजूद है, यानी इससे आर्मेचर को हम घुमाएंगे। जैसे कि हमने जाना है कि आर्मेचर को हम लोग एक्सटर्नल कॉज यानी बाहरी कॉज, जैसे हो सकता है पवन चक्की हो, या हो सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में पानी के जरिए घुमाएं टरबाइन को, या थर्मो इलेक्ट्रिक पावर में कोयले के जरिए स्टीम गर्म करके, भाप गर्म करके से घुमाएं, वो घुमाना, या हो सकता है हम खुद घुमाएं। तो ये घुमाना हमारे ऊपर है। इस घुमाने के ऊपर हमें देखना है कि करंट उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, यानी यहाँ पे जो करंट उत्पन्न हो रहा है ये करंट हमने पहले भी पढ़ा है फैराडे के नियम में या लेंस के नियम में, थोड़ी देर बाद आते हैं। फैराडे के नियम में क्या पढ़ा था, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत चालक को हिलाया जाए या गति प्रदान की जाए तब उसमें क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा, और उसकी वजह से इस कॉइल के अंदर या इस तार के अंदर एक प्रेरित विद्युत धारा या इंड्यूस्ड करंट, यानी यहाँ जो करंट है और यहाँ जो करंट था उसमें अंतर है। ये करंट हम इसमें एक बैटरी के जरिए मुहैया करा रहे हैं, लेकिन इसमें जो करंट है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के माध्यम से इसके अंदर करंट उत्पन्न करा रहे हैं। अब ध्यान दो, सेम जैसे कि यहाँ पे कॉइल घुमा था, यहाँ पे भी कॉइल घूमेगा। मान लेते हैं करंट की दिशा यही है, ए बी सी डी। ठीक, ए बी सी डी है करंट की दिशा, यानी कैसे है करंट की दिशा, ये हरा वाला सिरा ए बी था और ये पिंक वाला सिरा सी डी था, तो ए बी से जा रही है और सी डी से वापस आ रही है। तो यहाँ पे भी हम देखें, सी डी वाले सिरे पे ले लो, सी डी वाले सिरे में करंट इस दिशा में ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ अगर हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ही लगाते तो क्या होता, तो देखो अगर यहाँ पे भी हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाते तो हम देख रहे हैं कि सी डी करंट इसी दिशा में है, चुंबकीय की बल रेखाएं इस दिशा में है, तो बल ये जो है आर्मेचर इसे आना चाहिए था ऊपर की तरफ,
आना चाहिए किस तरफ, ऊपर की तरफ आना चाहिए। यहीं पे कॉन्सेप्ट है, यहीं पे क्या है कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखो, यहीं पे आएगा तुम्हारा लेंस का नियम। लेंस के नियम में हमने क्या जाना है कि ये जो प्रेरित विद्युत धारा है, जो करंट है, इंड्यूस्ड करंट, ये हमेशा उस कारण का विरोध करेगी, उस कारण का विरोध करेगी जिस कारण से ये करंट इसमें उत्पन्न हुआ है। फिर से एक बार सुनो, लेंस के नियम में हमने जाना कि ये जो करंट इसमें उत्पन्न हो रहा है, मान लेते हैं इस दिशा में उत्पन्न हो रहा है, इस दिशा सी से लेकर डी पे आ रहा है, तो जो करंट इसमें उत्पन्न हो रहा है सी से डी, वो उस कारण का हमेशा विरोध करेगी जिस कारण की वजह से इसमें ये करंट उत्पन्न हुआ है। तो इसमें ये करंट उत्पन्न क्यों हुआ है, इसमें ये करंट उत्पन्न हुआ है इसके गति के कारण। ये जो बल लगा रहा हूँ मैं, ये जो मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे बल लगा के घुमा रहा हूँ, ये जो घूम रहा है यानी क्या हो रहा है, घूम रहा है यानी इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं का जो संख्या है वो बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है, यानी फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और उसी कारण इसके अंदर प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न हो रही है। यानी ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हमने देखा, करंट अगर इस दिशा में है, करंट अगर सी डी दिशा में है, सी से लेकर डी में, तो इसे ऊपर आना चाहिए, इसको इस तरफ आना चाहिए, ऊपर की तरफ, सी डी को ऊपर आना चाहिए। देखो अंगूठा किस तरफ दिखा रहा है। लेकिन लेंस के नियम में हमने क्या जाना, ये जो करंट है, ये करंट क्या है, ये तो प्रेरित करंट है। अब प्रेरित करंट उस कारण का हमेशा विरोध करेगी जिस कारण से उत्पन्न हुआ, और ये ऊपर आने की वजह से इसमें करंट सी डी इस तरफ उत्पन्न होता, तो ये तो विरोध करेगी। यानी करंट अगर इस दिशा में आएगी तो ये हमेशा ये जो ऊपर की तरफ ये जो हिल रहा है, ये ऊपर की तरफ जो आ रहा है, उस कारण का ये करंट विरोध करेगी। यानी ये जो ऊपर की तरफ ना जाके ये किस तरफ जाएगा, नीचे, ठीक इसके विपरीत, यानी इसके विपरीत चला जाएगा। यानी मेरा अंगूठा किस तरफ जाएगा, देखो करंट अगर चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, करंट इस तरफ है, तो मेरा अंगूठा इस तरफ नहीं, असल में वो नीचे होना चाहिए। यानी कैसे होना चाहिए था, यानी मेरा अंगूठा असल में होना चाहिए था नीचे की तरफ। किस तरफ, इस तरफ। अब ये जो तुम्हें जाना कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी हम लोग डीसी जनरेटर को समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा अंगूठा ऊपर की तरफ दिखा रहा है, असल में ऊपर की तरफ नहीं, वो होगा किस तरफ, नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है ये जो करंट उत्पन्न हो रहा है सी डी इस तरफ, ये करंट हमेशा उस कारण का विरोध करेगी। कारण क्या था, ऊपर की तरफ आना एक कारण था, तो उस कारण का विरोध करेगी, विरोध करेगी, तो मतलब किस तरफ जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। यानी ये नीचे की तरफ घूमेगा, ये वाला जो भुजा है वो नीचे की तरफ जाएगा और ये वाला भुजा ऊपर की तरफ आएगा, ये इस तरह से घूमेगा। अब ये कॉन्सेप्ट जो तुमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जाना, वहाँ पे हमें एक असुविधा हुई। असुविधा ये कि करंट यहाँ दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, बल तो ऊपर की तरफ है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि ये प्रेरित करंट है, इंड्यूस्ड करंट है, और प्रेरित करंट इस कारण का विरोध करेगा, यानी अंगूठा नीचे की तरफ। अंगूठा इस अवस्था में मेरा अंगूठा तो नीचे नहीं जाएगा, तो इसीलिए ईजाद हुआ किसका, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में भी ये तीनों अंगूठा वही दर्शा रहे हैं, ये बल दर्शा रहा है, ये तुम्हारा चुंबकीय बल रेखाएं दर्शा रही है, और ये तुम्हारा करंट दर्शा रहा है। ठीक, अब मेरा उंगली कैसे रखना होगा, ध्यान से देखो, ऐसे, इसे घुमा के ऐसे रखना होगा। ठीक, तो ये जो उंगली है, ये वाली उंगली क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं जो देखो उसी नॉर्थ से साउथ की तरफ दिखा रही है। ये जो उंगली है, ठीक, मेरा जो 4 फिंगर है वो किस तरफ दिखा रहा है, करंट की दिशा सी डी इस तरफ, तो मेरा अंगूठा देखो किस तरफ, नीचे की तरफ, अंगूठा नीचे जा रहा है, यानी ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट ए बी भुजा पे लगाओ। ए बी भुजा में किस तरफ जाना चाहिए, ए बी भुजा में अगर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाएं तो बल रेखाएं किस तरफ है, इस तरफ, करंट उस तरफ है, ए से लेकर बी में करंट है उस तरफ, यानी मेरा अंगूठा बाएं हाथ के नियम के हिसाब से इसे नीचे दिखा रहा है। इसे किस तरफ दिखा रहा है, नीचे, इसे नीचे जाना चाहिए। लेकिन हमने क्या जाना, ये जो करंट है, ये जो करंट है, ये करंट क्या करेगा, हमेशा उस कारण का विरोध करेगा जिस कारण से ये खुद उत्पन्न हुआ है। तो ये कारण तो था नीचे की तरफ आना, तो उसका विरोध करेगा, यानी ये किस तरफ घूमेगा, ऊपर की तरफ। ठीक, ये ऊपर की तरफ घूमना चाहिए। अब इसी कॉन्सेप्ट को, जो ऊपर की तरफ घूमना चाहिए, इसी कॉन्सेप्ट को इस नियम से समझो, दाएं हाथ की, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से देखो, और ये और आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो चुंबकीय बल रेखाएं इस तरफ है, ए से लेकर बी की तरफ। ठीक, करंट ए यहाँ से जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखा है, ए से बी करंट है, तो ये अंगूठा देखो मेरा किस तरफ है, ऊपर की तरफ, यानी किस तरफ घूम रहा है, इस तरफ। क्लियर हुआ। तो जो नियम हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जितनी आसानी से हम लोग डीसी मोटर को समझा सकते हैं,
डीसी जनरेटर या एसी जनरेटर को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से समझाने में हमें थोड़ी दिक्कत आती है कि हमारे अंगूठा जो असल में ऊपर दिखा रहा है वो असल में ऊपर ना होकर ठीक उसका विपरीत होगा, नीचे की तरफ, और अगर नीचे दिखा है तो वो नीचे ना आके ठीक क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो वो बाएं हाथ के नियम में असुविधा है। तो इसी असुविधा को दूर करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आया है, जो आसानी से हमें दिखा सकता है कि अंगूठा जिस तरफ होगा, इस दाएं हाथ के नियम में अंगूठा जिस तरफ होगा, मेरा आर्मेचर भी उसी तरफ घूमेगा। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये अंतर है तुम्हारा इस कॉइल के घूमने का। ठीक है, ये कॉइल किस तरफ घूमेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम आसानी से डीसी मोटर को समझा सकते हैं। इसीलिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को हम लोग मोटर नियम भी कहते हैं। और डीसी जनरेटर हो या एसी जनरेटर हो, उसे समझाने के लिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम हम इस्तेमाल करते हैं। हम लोग बाएं हाथ का नियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ी बहुत असुविधा होती है, इसीलिए दाएँ हाथ के नियम से और आसानी से उसे हम समझा सकते हैं। क्लियर हुआ?